जीवन पहले से ही संपूर्ण है। हम सोचते हैं कि हमें इसे पकड़कर संपूर्ण बनाना है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन तो पहले से ही पूर्ण था। केवल हमारी पकड़ ने हमें अधूरा महसूस कराया, और जैसे ही पकड़ गिरती है अधूरापन भी गिर जाता है। तब हम पहली बार अनुभव करते हैं कि वास्तव में सब कुछ पहले से ही ठीक है। यही इस वाक्य का गहरा सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह हमें हमारे भीतर के मौन से जोड़ता है। जब तक हम पकड़ते रहते हैं तब तक हमारा मन लगातार भागता रहता है। हम सोचते हैं ये मेरे पास रहे, ये न छीने, ये बना रहे, और यही पकड़ एक निरंतर शोर पैदा करती है। लेकिन जैसे ही तुम छोड़ते हो, भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। तब मौन प्रकट होता है, और यही मौन हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जो शब्दों से परे है। यही कारण है कि ध्यान का सार यही है, पकड़ छोड़ो और मौन में उतर जाओ। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें यह दिखाता है कि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं था। जिस शरीर को तुम मैं कहते हो वह भी तुम्हारा नहीं है, यह प्रकृति ने दिया है और एक दिन वापस ले लेगी। जिस रिश्ते को तुम मेरा कहते हो वह भी तुम्हारा नहीं है, लोग आते हैं और अपने समय पर चले जाते हैं। जिस धन को तुम मेरा कहते हो वह भी एक भ्रम है, तुम उसे यहां से ले नहीं जा सकते, यानी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और जब यह सच्चाई समझ आती है तब छोड़ना सहज हो जाता है, और यही सहजता तुम्हें मुक्ति देती है। छोड़ना केवल आत्मिक मुक्ति ही नहीं देता, यह तुम्हें व्यावहारिक जीवन में भी शांत और संतुलित बनाता है। सोचो, अगर तुम हर छोटी छोटी बात पकड़ कर रखोगे, किसी की कही हुई कड़वी बात, किसी का किया हुआ अपमान, किसी की गलती, तो तुम्हारा मन हमेशा भारी रहेगा। लेकिन अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो। तब तुम रिश्तों को नई शुरुआत देने लायक हो जाते हो। तब तुम अपने काम पर ध्यान दे पाते हो। तब तुम शांति से जी पाते हो। यानी छोड़ना न केवल आध्यात्मिक साधना है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। छोड़ने का अर्थ है जीवन को उसके असली रंग में देखने की क्षमता पाना। पकड़ हमेशा हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम चाहते हैं, और यही चाहत हमें भ्रमित करती है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारी आंखें साफ हो जाती हैं। तब तुम देख पाते हो कि लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक है, परिस्थितियां जैसी हैं, जब देखो कि सूरत था, जब देखो सूरत था, वैसी ही ठीक है, और जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। यही दृष्टि ध्यान है, यही दृष्टि करुणा है। छोड़ना हमें मृत्यु के रहस्य से भी जोड़ता है। मृत्यु को हम हमेशा खोना मानते हैं, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसने समझ लिया कि मृत्यु खोना नहीं है बल्कि लौटना है। लौटना उस स्रोत की ओर जहां से हम आए थे। ये वही अंतिम छोड़ना है जब हम सब कुछ गिराकर खाली होकर लौट जाते हैं। और जिसने जीवन में छोटे छोटे छोड़ने सीखे हैं उसके लिए ये अंतिम छोड़ना भी सहज हो जाता है। तब मृत्यु भी एक उत्सव है, एक मुक्ति है। छोड़ना हमें प्रेम का असली रूप दिखाता है। अक्सर लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं, तुम मेरे हो, केवल मेरे, लेकिन यह पकड़ प्रेम का गला घोंट देती है। प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक उसमें स्वतंत्रता ना हो। जब तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, तभी प्रेम खिलता है। यही कारण है कि माता का प्रेम सबसे शुद्ध माना जाता है। वह बच्चे को पकड़कर नहीं रखती, वह उसे स्वतंत्र करती है, और यही स्वतंत्रता प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। छोड़ना हमें साहस देता है। डर हमेशा पकड़ से आता है, लेकिन जिसने छोड़ दिया वह निडर हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जिसने सब छोड़ दिया वह सबसे साहसी इंसान है। वह किसी से नहीं डरता, वह जीवन को भी स्वीकार करता है और मृत्यु को भी, और यही साहस उसे भीतर से अडिग बनाता है। यही साहस उसे संत बना देता है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम अनुभव करते हो कि जीवन पहले से ही पूर्ण है। हमें लगता है कि हम अधूरे हैं और हमें चीजों को पकड़कर खुद को पूर्ण करना होगा, लेकिन यही भ्रम है। जब हम छोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम पहले से ही पूर्ण थे। पकड़ ने ही हमें अधूरा महसूस कराया था। पकड़ गिरते ही अधूरापन भी गिर जाता है, और तभी आत्मा का असली अनुभव होता है, पूर्णता का अनुभव।
छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि समय को पकड़ना असंभव है। हम चाहते हैं कि अच्छे पल रुक जाएं और बुरे पल जल्दी बीत जाएं, लेकिन समय हमारी इच्छा से नहीं चलता, समय अपने नियम से चलता है। और जब हम समय को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तो हम हर पल का आनंद ले पाते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हम उसे अनुभव करते हैं और छोड़ देते हैं। यही जीवन को सरल बनाता है, यही जीवन को आनंदमय बनाता है। छोड़ना हमें कृतज्ञ बनाता है। जब हम पकड़ते हैं तो हम हमेशा और चाहते हैं, हमें कभी संतोष नहीं होता। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारे पास कितना कुछ है। यह शरीर, यह सांस, यह आकाश, यह धरती सब कितना अद्भुत है। और यही कृतज्ञता हमें भीतर से भर देती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तब जीवन हमें और देता है, और यही कृतज्ञता हमें समृद्ध बनाती है। छोड़ना हमें यह समझाता है कि जीवन का असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की चीजें बदलती रहती हैं, अगर हम उन्हें पकड़कर रखेंगे तो हम हमेशा असुरक्षित रहेंगे। लेकिन भीतर की शांति, भीतर का प्रेम, भीतर का मौन, ये सब स्थायी है। इन्हें पाने के लिए केवल एक चीज करनी है, बाहर की पकड़ छोड़ देनी है। और जैसे ही हम छोड़ते हैं हम भीतर की संपत्ति से जुड़ जाते हैं। यही संपत्ति हमारी असली पहचान है। छोड़ना हमें ध्यान की ओर ले जाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे करना हो। ध्यान तब होता है जब पकड़ गिर जाती है, जब विचारों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़ सब गिर जाती है, तब भीतर मौन उतरता है। और यही मौन ध्यान है, यही मौन मुक्ति है, यही मौन परमात्मा का अनुभव है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन एक धारा है, ये लगातार बह रहा है। अगर हम इसे पकड़ना चाहेंगे तो केवल संघर्ष करेंगे, लेकिन अगर हम इसके साथ बहेंगे तो आनंद अनुभव करेंगे। नदी की धारा के साथ बहने वाला कभी डूबता नहीं, केवल वही डूबता है जो धारा के खिलाफ तैरता है। जीवन भी वैसा ही है। छोड़ दो और धारा के साथ बहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना हमें भीतर की गहराई तक ले जाता है। जब तक हम पकड़ते हैं हम सतह पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं हम गहराई में उतरते हैं। वहीं हमें आत्मा का अनुभव होता है, वहीं हमें परमात्मा का अनुभव होता है। सतह पर केवल संघर्ष है, गहराई में शांति है। और गहराई तभी मिलती है जब पकड़ छोड़ी जाती है। अंततः ये वाक्य, छोड़ दो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, केवल सलाह नहीं है, ये जीवन का नियम है। अस्तित्व पहले से ही संतुलित है, हमें केवल अपनी पकड़ छोड़नी है। और जैसे ही हम छोड़ते हैं सब अपने आप ठीक होने लगता है। यही शांति है, यही मुक्ति है, यही प्रेम है, यही ध्यान है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दुश्मन के साथ नहीं है, यह युद्ध उसके अपने भीतर चलता है। हम हर समय अपने आप से लड़ते रहते हैं, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने अतीत से, अपनी इच्छाओं से। यही कारण है कि हम थके हुए रहते हैं। अगर ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि सबसे ज्यादा ऊर्जा तुम बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की लड़ाई से खोते हो। और जब ये लड़ाई बंद हो जाती है तो तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा जाग जाती है। तुम हल्के हो जाते हो, तुम्हारे कदम स्वतः नृत्य करने लगते हैं। अपने आप से लड़ना शुरू होता है अस्वीकार से। हम अपने भीतर के कुछ हिस्सों को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमारी कमजोरियां हमें दूसरों से छोटा बनाती हैं। हमें लगता है कि हमारी गलतियां हमें दोषी बनाती हैं। हम अपने भीतर की भावनाओं को दबाते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हर किसी में प्रकाश भी है और अंधकार भी। जब तुम अपने अंधकार से लड़ते हो तो वह और गहरा होता जाता है, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो धीरे धीरे वही अंधकार रोशनी में बदल जाता है। अपने आप से लड़ना तुम्हें टूटने की ओर ले जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे तुम कभी जीत नहीं सकते। तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो, तुम अपने ही भीतर दुश्मन तलाश रहे हो। और जब इंसान अपने ही खिलाफ हो जाता है तो उसकी सारी शक्ति बिखर जाती है। यही कारण है कि लोग अक्सर अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा भीतर की लड़ाई में खर्च हो जाती है। अगर वही ऊर्जा प्रेम, ध्यान और सृजन में लगाई जाए तो जीवन खिल उठेगा। ये समझो कि अपने आप से लड़ना मतलब जीवन से लड़ना है, क्योंकि तुम जीवन का ही एक अंश हो।
जब तुम खुद से नाराज होते हो, खुद को दोष देते हो, तो तुम अस्तित्व को ही नकार रहे होते हो। और अस्तित्व के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। शांति तभी आती है जब तुम खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो। जब तुम कहते हो, हाँ मैं अधूरा हूं, लेकिन यही मेरी सुंदरता है। मैं गलतियां करता हूं, लेकिन यही मुझे सीखने का मौका देती है। यह स्वीकार ही आत्म प्रेम की शुरुआत है। अपने आप से लड़ना बंद करना कोई निष्क्रियता नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। इसका अर्थ है खुद को वैसे ही देखना जैसे तुम हो, बिना किसी निर्णय के। इसका अर्थ है अपनी कमियों को भी उतना ही स्वीकार करना जितना अपनी खूबियों को। और जब यह स्वीकार गहराई से उतरता है तो तुम्हारे भीतर प्रेम जन्म लेता है। तब तुम महसूस करते हो कि जिस तरह फूल अपनी हर पंखुड़ी को स्वीकार करता है, वैसे ही तुम भी अपने हर हिस्से को स्वीकार कर सकते हो। और तभी तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। जब तुम अपने आप से लड़ते हो तो वास्तव में तुम अपनी ही ऊर्जा के विरुद्ध काम कर रहे होते हो। यह वैसा है जैसे एक ही इंसान नाव चला भी रहा हो और साथ ही उसी नाव में छेद भी कर रहा हो। तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारी ही पकड़ तुम्हें पीछे खींच लेती है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती। मेहनत का परिणाम तभी आनंद देता है जब भीतर कोई संघर्ष न हो। अगर भीतर संघर्ष है तो बाहर का हर प्रयास अधूरा रहेगा। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने आप से लड़ाई बंद करो। अपने आप से लड़ने की आदत हमें बचपन से मिलती है। समाज हमें यह सिखाता है कि हमें वैसा नहीं होना चाहिए जैसा हम हैं, हमें और जैसा होना चाहिए, होशियार, सुंदर, सफल, दूसरों जैसा। और जब हम अपने भीतर की सच्चाई देखते हैं तो हमें लगता है कि हम गलत हैं। यही अस्वीकार हमारे भीतर की लड़ाई को जन्म देता है। हम अपनी इच्छाओं से लड़ते हैं, अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं, अपनी भावनाओं से लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई का अंत केवल थकान और खालीपन है। जबकि जीवन हमें यह कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। जब हम खुद से लड़ते हैं तो हमारा मन हमेशा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा कहता है तुम ऐसे हो, और दूसरा कहता है तुम्हें ऐसे नहीं होना चाहिए। यही द्वंद्व हमें शांति से दूर कर देता है। सोचो, अगर तुम्हारा ही एक हिस्सा तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो तुम अपने भीतर कैसे स्थिर रहोगे? यही कारण है कि बहुत से लोग ध्यान में टिक नहीं पाते। वे बैठते हैं लेकिन उनके भीतर यह द्वंद्व चलता रहता है। ध्यान का पहला कदम यही है कि तुम अपने आप से लड़ना बंद करो। अपने आप से लड़ना बंद करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी कमजोरियों को पोषित करो। इसका अर्थ है कि उन्हें देखो और स्वीकार करो। केवल स्वीकार से ही परिवर्तन संभव है। अगर तुम अपनी किसी आदत से परेशान हो और उससे लड़ते रहते हो तो वह और मजबूत होती जाती है। लेकिन जब तुम कहते हो, हाँ ये आदत मुझ में है लेकिन ये भी मेरा हिस्सा है, तो अचानक तुम्हारा उसके प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। और यह स्वीकार ही धीरे धीरे उस आदत को कमजोर कर देता है। यह भी समझो कि अपने आप से लड़ाई में सबसे बड़ा हिस्सा हमारी इच्छाओं का है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें वह मिलना चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है, और जब हमें वह नहीं मिलता तो हम खुद से लड़ने लगते हैं। क्यों मैं ऐसा हूं कि मुझे ये नहीं मिला? यही असंतोष हमें भीतर से खोखला कर देता है। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं की पकड़ छोड़ दें और कहें जो है वही पर्याप्त है, तो भीतर तुरंत शांति उतर आती है। और अजीब बात यह है कि जब हम इच्छाओं से लड़ना छोड़ देते हैं तब जीवन हमें वही देना शुरू करता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता होती है। अपने आप से लड़ना बंद करने का मतलब है खुद से दोस्ती करना। सोचो, अगर तुम हर वक्त अपने ही खिलाफ रहोगे तो तुम किसके साथ रहोगे? तुम्हारा सबसे नजदीकी साथी तुम खुद हो। अगर वही साथी तुम्हारे खिलाफ है तो जीवन कैसे शांति देगा? इसलिए अपने आप से मित्रता करो। खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे एक सच्चा मित्र अपनाता है, कमजोरियों सहित, गलतियों सहित। जब तुम अपने भीतर दोस्त बन जाते हो तो तुम्हें बाहर की दुनिया भी मित्रवत लगने लगती है। यह भी ध्यान दो कि अपने आप से लड़ने का सबसे बड़ा परिणाम अपराध बोध है। जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते तो हर छोटी गलती भी हमें भारी लगती है। हम बार बार खुद को दोष देते हैं और यही अपराध बोध हमें भीतर से खा जाता है।
लेकिन जब हम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हैं और खुद को क्षमा करना सीख लेते हैं, तभी हम मुक्त होते हैं। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं है, सबसे पहले अपने लिए है। खुद को क्षमा करना ही आत्म प्रेम की शुरुआत है। अपने आप से लड़ाई का एक और पहलू है तुलना। हम हमेशा खुद को दूसरों से तौलते हैं और फिर अपने भीतर असंतोष पैदा करते हैं। यही तुलना हमें अपने आप से लड़ने पर मजबूर करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अनोखा है। तुम कभी भी किसी और जैसे नहीं हो सकते, और अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम अपनी मौलिकता खो दोगे। इसलिए खुद को दूसरों से लड़ाने के बजाय खुद को अपनाओ, तुलना छोड़ो और अपने होने का आनंद लो। अपने आप से लड़ाई तब भी होती है जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं। हम गुस्से को गलत मानते हैं, उदासी को गलत मानते हैं, डर को गलत मानते हैं, और फिर जब ये भावनाएं आती हैं तो हम उनसे लड़ते हैं। लेकिन भावनाएं शत्रु नहीं हैं, वे संदेश वाहक हैं। वे हमें यह बताने आती हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। जब तुम उनसे लड़ते हो तो तुम संदेश खो देते हो, लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो तो वे धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। और अंततः अपने आप से लड़ना बंद करने का अर्थ है खुद को प्रेम करना। जब तुम खुद को प्रेम करते हो तो तुम्हें अपने भीतर कोई दुश्मन नहीं दिखता। तब तुम अपने हर हिस्से को अपनाते हो, चाहे वह कितना भी अधूरा क्यों ना हो। और जब यह प्रेम भीतर आता है तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि अगर तुम खुद से प्रेम कर सकते हो तो तुम पूरे अस्तित्व से प्रेम कर सकते हो। और यही प्रेम जीवन को एक उत्सव बना देता है। जब तुम अपने आप से लड़ते हो तो तुम्हारे भीतर निरंतर असंतोष बना रहता है। तुम चाहे बाहर से कितनी भी सफलता पालो, अंदर हमेशा ये आवाज गूंजती रहती है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। ये आवाज ही तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। तुम हमेशा खुद को साबित करने की दौड़ में लगे रहते हो और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब तुम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हो और खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब ये आवाज मौन हो जाती है। तभी तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम पहले से ही पर्याप्त थे, पहले से ही पूरे थे। अपने आप से लड़ना बंद करना वास्तव में आत्मसमर्पण है। इसका मतलब है कि तुम अब अपनी ही अपेक्षाओं के कैदी नहीं हो। हम अक्सर अपने लिए ऐसे आदर्श गढ़ लेते हैं जिन्हें पाना असंभव होता है, और फिर जब हम उन आदर्शों तक नहीं पहुंच पाते तो खुद को दोष देने लगते हैं। यही दोष धीरे धीरे हमारे भीतर लड़ाई को और बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम कहें मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, तो यह समर्पण हमें मुक्त कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि हम संघर्ष छोड़कर विकास को स्वाभाविक होने देंगे। खुद से लड़ने की आदत हमें हमारे भीतर की मासूमियत से काट देती है। हर बच्चा सहज रूप से खुश होता है क्योंकि वो खुद से नहीं लड़ता। अगर उसे रोना है तो रोता है, अगर उसे हंसना है तो हंसता है, अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो खुलकर व्यक्त करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें सिखाया जाता है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर देते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं। यही कारण है कि वयस्क जीवन तनाव से भरा होता है। अपने आप से लड़ना बंद करना मतलब है उस बचपन की मासूमियत को फिर से पाना। जब तुम अपने आप से लड़ते हो तो तुम्हारे भीतर लगातार ऊर्जा का रिसाव होता रहता है। ये वैसा है जैसे तुम्हारे पास एक बड़ा जल स्रोत हो, लेकिन उसमें से लगातार रिसाव हो रहा हो। चाहे तुम उसमें कितना भी पानी भरो, वह खाली होता जाएगा। यही स्थिति हमारे जीवन की है। हम बाहर से कितनी भी उपलब्धियां जमा कर लें, भीतर की खालीपन खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारी ऊर्जा अपने ही खिलाफ लड़ाई में खर्च हो रही होती है। लेकिन जैसे ही हम लड़ाई छोड़ते हैं, ऊर्जा बचने लगती है, और यही बची हुई ऊर्जा हमें सृजनशीलता, आनंद और ध्यान की ओर ले जाती है। अपने आप से लड़ना बंद करना आत्म प्रेम की पहली सीढ़ी है। जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तब तक तुम दूसरों से भी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बाहर वही दे सकते हो जो भीतर है। अगर तुम्हारे भीतर द्वेष है, अस्वीकृति है, दोषारोपण है, तो यही बाहर रिश्तों में झलकेगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है, स्वीकार है, करुणा है, तो यही बाहर फैल जाएगा।
इसलिए खुद से प्रेम करना किसी स्वार्थ का नाम नहीं है, बल्कि ये दूसरों से प्रेम करने की पहली शर्त है। जब तुम खुद से लड़ते हो तो ध्यान करना असंभव हो जाता है। तुम बैठते हो ध्यान करने के लिए, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे विचार तुम्हें परेशान करते रहते हैं। एक आवाज कहती है तुम ध्यान में सफल नहीं हो पा रहे, दूसरी आवाज कहती है तुम्हें और प्रयास करना चाहिए, और ये लड़ाई ही ध्यान को रोक देती है। लेकिन जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो और सिर्फ अपने विचारों को स्वीकार करते हो जैसे वे हैं, तो धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं। यही ध्यान की शुरुआत है, अपने आप से लड़ाई बंद करना। खुद से लड़ाई छोड़ने का मतलब यह भी है कि तुम अपनी गलतियों को नए नजरिए से देखना शुरू करते हो। अब वे तुम्हें अपराध नहीं लगती, बल्कि सीखने का अवसर लगती हैं। जब तक तुम उनसे लड़ते हो वे बोझ बनी रहती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो तो वे तुम्हारे शिक्षक बन जाती हैं। हर गलती तुम्हें एक नया सबक देती है, और यह सबक ही तुम्हें परिपक्व बनाता है। इसलिए खुद से लड़ना बंद करो और अपनी गलतियों को गले लगाओ। वे तुम्हारे विकास की सीढ़ियां हैं। ये भी ध्यान देने योग्य है कि अपने आप से लड़ना हमें दूसरों से भी लगातार लड़वाता है। अगर तुम भीतर शांत नहीं हो तो बाहर भी किसी से शांति नहीं रख पाओगे। तुम्हारा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाएगा, तुम्हारे रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारे निर्णय असंतुलित हो जाएंगे। लेकिन जब तुम भीतर की लड़ाई छोड़ते हो तो बाहर के रिश्ते भी सहज हो जाते हैं। तुम दूसरों को उसी तरह स्वीकार करना सीख जाते हो जैसे तुमने खुद को स्वीकार किया है। यही कारण है कि आत्मस्वीकृति ही दुनिया को बदलने की कुंजी है। अपने आप से लड़ाई बंद करने का अर्थ है क्षमा का अभ्यास करना। हम अक्सर दूसरों को तो किसी हद तक क्षमा कर देते हैं, लेकिन खुद को क्षमा नहीं करते। हम बार बार अपने अतीत की ओर देखते हैं और खुद को दोष देते रहते हैं। यही लड़ाई हमें वर्तमान से काट देती है। लेकिन जब हम खुद को क्षमा कर देते हैं तो हमारे भीतर से एक बोझ उतर जाता है। तब हम हल्के हो जाते हैं। तब हमें यह अनुभव होता है कि हम नए सिरे से जीवन शुरू कर सकते हैं। यही क्षमा आत्मा की सबसे बड़ी औषधि है। और अंततः खुद से लड़ना बंद करने का अर्थ है अपनी मौलिकता को स्वीकार करना। हर व्यक्ति एक अनूठी रचना है, लेकिन हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में खुद से लड़ते रहते हैं। अगर तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश छोड़ दो और बस वही बनो जो तुम हो, तो तुम्हारे भीतर शांति उतर आएगी, क्योंकि अस्तित्व ने तुम्हें जैसा बनाया है वैसा ही परिपूर्ण बनाया है। और जब तुम इसे स्वीकार करते हो तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। खुद से लड़ने की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपनी ऊर्जा उसी जगह खर्च करते हैं जहां वह सबसे अधिक बर्बाद होती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि जीवन की सारी थकान बाहर की वजह से नहीं आती, बल्कि भीतर की टकराहट से आती है। हम बाहर दूसरों के साथ लड़ाई से भी जल्दी उबर जाते हैं, लेकिन जब यह लड़ाई अपने ही भीतर हो तो यह हमें अंदर तक खा जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना किसी शारीरिक मेहनत के भी थके थके रहते हैं। यह थकान उनके भीतर चल रही निरंतर लड़ाई से पैदा होती है, और जब वे इस लड़ाई को छोड़ देते हैं तब पहली बार उन्हें सच्चे आराम का अनुभव होता है। अपने आप से लड़ना बंद करने का मतलब है अपने भीतर की दो आवाज़ों को समझना। एक आवाज़ हमेशा तुम्हें धिक्कारती है, तुम बेकार हो, तुम असफल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी आवाज़ बहुत धीमी होती है जो कहती है तुम पर्याप्त हो, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। लेकिन क्योंकि हम लगातार नकारात्मक आवाज़ से लड़ते रहते हैं, इसलिए हम उस धीमी आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। जब हम लड़ाई बंद कर देते हैं और मौन में बैठते हैं, तभी हमें ये धीमी आवाज़ सुनाई देती है। यही आवाज़ हमारा असली स्वरूप है। ये भी ध्यान दो कि खुद से लड़ना केवल विचारों से नहीं, शरीर से भी होता है। जब तुम अपने शरीर को लगातार दोष देते हो, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत दुबला हूँ, मैं आकर्षक नहीं हूँ, तो तुम अपने ही शरीर से लड़ रहे हो, और ये लड़ाई तुम्हें कभी स्वस्थ नहीं होने देती। शरीर को प्रेम चाहिए, स्वीकृति चाहिए। जब तुम अपने शरीर से मित्रता करते हो तभी वह खिलता है, जब भी वह खिलता है तभी वह स्वस्थ होता है। अपने शरीर से लड़ाई बंद करो और उसे अपना साथी मानो, तब तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ देने लगेगा।
अपने आप से लड़ने का एक और रूप है लगातार सही और गलत में उलझे रहना। हम हर समय अपने भीतर एक अदालत बैठा लेते हैं जहां हम खुद को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत हूं, मैं दोषी हूं। ये अंतहीन मुकदमा हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हर इंसान अपनी समझ और स्थिति के अनुसार ही काम करता है, तो ये लड़ाई समाप्त हो जाती है। तब हम खुद को सजा देने के बजाय सीखना शुरू करते हैं, और यही सीखना हमें आगे बढ़ाता है। अपने आप से लड़ना बंद करना ध्यान की सबसे बड़ी शर्त है। ध्यान का अर्थ है भीतर मौन में उतरना। लेकिन अगर भीतर निरंतर युद्ध चल रहा हो तो मौन कैसे आएगा? यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान में शांति नहीं मिलती। वे कोशिश करते हैं लेकिन भीतर की लड़ाई उन्हें बैठने नहीं देती। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान तो छोड़ना है, और सबसे पहला छोड़ना है अपने आप से लड़ाई। जब ये छोड़ते हो तभी ध्यान घटित होता है। मैं तुबीठा इस्तम, खुद से लड़ाई हमें रिश्तों में भी असंतुलन देती है। जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते तो हम दूसरों से भी स्वीकार्यता की भीख मांगते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमें सराहें, हमें मान्यता दें, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम उनसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन समस्या दूसरों में नहीं, हमारे भीतर है। अगर हमने खुद को स्वीकार कर लिया तो हमें दूसरों से मान्यता की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम अपने भीतर पूर्ण महसूस करेंगे, और यही पूर्णता रिश्तों को भी स्वस्थ बना देती है। अपने आप से लड़ना बंद करना हमें गहरे साहस से भर देता है। जब तक हम भीतर लड़ते हैं तब तक हम हर समय डरे रहते हैं। हमें डर रहता है कि कहीं हमारी कमजोरियां सामने ना आ जाएं, कहीं लोग हमें अस्वीकार न कर दें। लेकिन जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो ये डर मिट जाता है। तब हम दुनिया के सामने वैसे ही खड़े हो सकते हैं जैसे हम हैं। यही असली साहस है, यही आत्मविश्वास है। जब तुम खुद से लड़ना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, सबसे पहले अपने लिए होती है। अगर तुम अपने लिए करुणामय नहीं हो तो दूसरों के लिए भी नहीं हो सकते। खुद को दोष देना बंद करो, खुद पर नरमी दिखाओ। जब तुम खुद को प्रेम से देखते हो तभी तुम दूसरों को भी प्रेम से देख सकते हो। यही कारण है कि आत्म स्वीकृति का पहला परिणाम करुणा है। ये भी देखो कि खुद से लड़ना बंद करने का संबंध क्षणिक नहीं बल्कि आजीवन है। ये कोई एक बार का निर्णय नहीं है बल्कि हर क्षण की सजगता है। तुम्हें बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि मैं अपने खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। और जब ये स्मरण गहराई से उतर जाएगा तो तुम्हारे भीतर स्थिरता आ जाएगी। तब कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तब तुम अपने भीतर एक मित्र पाओगे और वही मित्र तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। अंततः अपने आप से लड़ना बंद करना जीवन के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। क्योंकि जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो तब तुम्हारे भीतर और बाहर कोई विभाजन नहीं रहता। तब तुम एक हो जाते हो अपने साथ, जीवन के साथ, अस्तित्व के साथ। यही एकता ही मुक्ति है, यही एकता ही आनंद है, और यही एकता जीवन को एक उत्सव बना देती है। इसलिए याद रखो, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर है, और सबसे बड़ी जीत यही है कि तुम वो लड़ाई छोड़ दो अपने आप से। लड़ाई का सबसे खतरनाक असर यह है कि ये हमें अपने ही अस्तित्व पर शक करने पर मजबूर कर देती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हम गलत हैं, शायद हमारी इच्छाएं गलत हैं, शायद हमारी भावनाएं असली नहीं हैं। और जब इंसान अपने ही अस्तित्व को गलत मानने लगे तो उसके भीतर जीने की चाह धीरे धीरे बुझने लगती है। यही कारण है कि इतने लोग डिप्रेशन में डूब जाते हैं, क्योंकि वे बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से ही लगातार चोट खाते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को कहना शुरू कर दिया तुम जैसे हो वैसे ही सही हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर जीवन का दिया फिर से जलने लगता है। खुद से लड़ना बंद करने का मतलब है अपनी छाया को गले लगाना। हमारे भीतर केवल रोशनी नहीं है, अंधकार भी है। केवल अच्छाई नहीं है, कमजोरी भी है। केवल साहस नहीं है, डर भी है। और जब तक हम उस अंधकार को नकारते रहते हैं हम उससे लड़ते रहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं हाँ ये भी मेरा हिस्सा है, तो अचानक एक अद्भुत बात घटती है। वही अंधकार, वही कमजोरी हमें गहराई और इंसानियत देती है, वही हमें करुणा सिखाती है, और यही स्वीकार ही हमें पूर्ण बनाता है।
यह भी समझो कि खुद से लड़ना बंद करना आलस्य नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी कमियों को पालते रहो और कहो मैं ऐसा ही हूं। इसका अर्थ है कि तुम खुद को जैसा हो वैसे स्वीकार करो और फिर स्वाभाविक रूप से बदलो। जब तुम अपने ऊपर दबाव डालते हो तो परिवर्तन सतही होता है, लेकिन जब तुम खुद को प्रेम से देखते हो तो परिवर्तन सहज और गहरा होता है। फूल को खिलाने के लिए तुम उसे खींचते नहीं, उसे केवल पानी और धूप देते हो। वैसे ही जब तुम खुद से लड़ाई बंद करते हो और खुद को पोषण देते हो तो परिवर्तन अपने आप आता है। अपने आप से लड़ाई खत्म करना भीतर के मौन तक ले जाने वाली सीढ़ी है। जब तक भीतर युद्ध है तब तक मौन संभव नहीं। तुम्हारा मन हर समय या तो अतीत से जूझ रहा है या भविष्य की चिंता कर रहा है, लेकिन जब तुम इस संघर्ष को छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हें ध्यान में ले जाती है और यही ध्यान तुम्हें आत्मा की गहराई से परिचित कराता है। खुद से लड़ना बंद करने का अर्थ है प्रेम की आंखों से खुद को देखना। जब तुम प्रेम से देखते हो तो तुम्हें अपने भीतर केवल दोष नहीं, सुंदरता भी दिखाई देती है। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अपूर्ण होकर भी पूर्ण हो, तुम कमजोर होकर भी मूल्यवान हो, तुम गलतियां करके भी सीखने वाले हो, और यही दृष्टि तुम्हें भीतर से मुक्त कर देती है। प्रेम वह औषधि है जो हर घाव को भर देती है, लेकिन वह औषधि सबसे पहले खुद पर लगानी होती है। यह भी ध्यान दो कि अपने आप से लड़ाई हमें बाहर की दुनिया से भी कटने पर मजबूर करती है। हम दूसरों को भी उसी कठोर दृष्टि से देखने लगते हैं जैसे हम खुद को देखते हैं। अगर हम खुद को स्वीकार नहीं करते तो हम दूसरों को भी स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन जब हम खुद को अपनाते हैं तो अचानक हमें लगता है कि पूरी दुनिया भी उसी स्वीकृति के लायक है। यही कारण है कि जिसने अपने भीतर शांति पाली उसने बाहर भी शांति फैला दी। खुद से लड़ना बंद करना जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। पकड़ हमेशा कैद है, चाहे वह खुद पर पकड़ हो या दूसरों पर, और जब तक तुम अपने आप से लड़ते हो तुम कैद में रहते हो। लेकिन जिस दिन तुमने ये लड़ाई छोड़ दी तुम स्वतंत्र हो गए। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, अब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु ही तुम्हारा मित्र बन गया है। और यही स्वतंत्रता ही जीवन का उत्सव है। यह भी समझना जरूरी है कि खुद से लड़ाई बंद करने के लिए हमें क्षमा करनी होगी। हमें अपने अतीत की गलतियों को छोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमने जो भी किया उस समय हमारी समझ उतनी ही थी, और अगर हम गलतियां नहीं करते तो हम सीखते कैसे। हर गलती हमें आगे बढ़ने का एक सबक देती है, लेकिन अगर हम उस गलती को पकड़कर बैठ जाएं तो वही गलती हमारे लिए बोझ बन जाती है। इसलिए खुद को क्षमा करो और इस बोझ को छोड़ दो। खुद से लड़ना बंद करने का एक और अर्थ है तुलना से मुक्त होना। हम हमेशा किसी और के पैमाने से खुद को तौलते हैं और फिर खुद से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अद्वितीय है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, किसी और की नहीं। और जब तुम खुद को अपनी यात्रा पर स्वीकार कर लेते हो तो तुलना अपने आप गिर जाती है। यही आत्मस्वीकृति है, और यही आत्मस्वीकृति जीवन को सरल बना देती है। जब तुम खुद से लड़ना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर गहरी ऊर्जा पैदा होती है। वही ऊर्जा तुम्हें रचनात्मक बनाती है, वही ऊर्जा तुम्हें प्रेमपूर्ण बनाती है, वही ऊर्जा तुम्हें शांत बनाती है। यही ऊर्जा तुम्हें अस्तित्व से जोड़ती है, और यही ऊर्जा तुम्हें यह अनुभव कराती है कि तुम अकेले नहीं हो, ये पूरा जीवन तुम्हारे साथ है। यही कारण है कि खुद से शांति बनाने वाला इंसान पूरे ब्रह्मांड के साथ शांति बना लेता है। यह भी ध्यान दो कि खुद से लड़ना बंद करने का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाते हैं और फिर उनसे लड़ते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें देखना शुरू कर दें तो हमें पता चलेगा कि वे हमें कुछ बताना चाहती हैं। उदासी हमें बताती है कि हमें रुककर भीतर झांकना है। गुस्सा हमें बताता है कि हमारी कोई सीमा टूट रही है। डर हमें बताता है कि हमें सजग होना है। जब हम भावनाओं को संदेशवाहक की तरह देखते हैं तब वे हमें परेशान करना बंद कर देती हैं। अपने आप से लड़ाई बंद करने का अर्थ है यह देखना कि तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए।
अस्तित्व ने तुम्हें जैसा बनाया है वैसा ही अनोखा और पूर्ण बनाया है। अगर तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करोगे तो तुम अपने ही खिलाफ लड़ोगे, लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए, तब जीवन सरल हो जाएगा। यही आत्मा का सत्य है। खुद से लड़ना बंद करने का मतलब है भीतर मौन की गहराई में जाना। यह मौन केवल आवाजों का न होना नहीं है, बल्कि यह वह शांति है जिसमें कोई संघर्ष नहीं है। और जब भीतर कोई संघर्ष नहीं होता, तभी तुम परमात्मा की फुसफुसाहट सुन पाते हो। तभी तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन कितना अद्भुत है। तभी तुम देखते हो कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। जब तुम खुद से लड़ाई छोड़ते हो तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम हर चीज को अवसर की तरह देखने लगते हो, बोझ की तरह नहीं। अब तुम खुद को दोष देने के बजाय खुद को प्रेरित करने लगते हो। अब तुम अपने हर हिस्से से प्रेम करने लगते हो। यही बदलाव तुम्हारे जीवन को बदल देता है। यही बदलाव तुम्हें हल्का, स्वतंत्र और आनंदित बना देता है। अंततः यह संदेश जीवन का सबसे गहरा सत्य है। अपने आप से लड़ना बंद करो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। और जब तुम उसे दुश्मन मानना बंद कर देते हो और उसे मित्र बना लेते हो, तो सब कुछ बदल जाता है। तब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, बाहर से प्रेममय हो जाते हो और अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। यही मुक्ति है, यही आनंद है, यही ध्यान है।